हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है थैंक्स फॉर व्हाट। थैंक्स का मतलब होता है शुक्रिया अदा करना। तो इसका ये मतलब होता है फॉर व्हाट का मतलब होता है किस चीज का। तो थैंक्स फॉर व्हाट का मतलब ये हुआ कि किस चीज के लिए शुक्रिया। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद देखते हैं। वंस अ फोक्स ट्राइंग टू फाइंड अ कवर वाइल बीइंग चेज्ड बाय हंटर्स। यहां तक देखते हैं। वंस का सेंस होता है एक बार या एक दफा। अ फोक्स, फोक्स कहते हैं लोमड़ी को। तो एक लोमड़ी ट्राइंग कोशिश कर रही थी, टू फाइंड ढूंढने की या तलाश करने की। अ कवर, कवर कहते हैं छुपने की जगह। तो छुपने की जगह जो है वो एक लोमड़ी जो है उसकी तलाश कर रही थी। वाइल का सेंस होता है के दौरान। बीइंग चेज, चेज का मतलब होता है पीछा करना, लेकिन यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। तो चेज होने के दौरान यानी कि पीछा होने के दौरान बाई हंटर्स, शिकारियों के। हंटर कहते हैं शिकारी को, लेकिन हंटर्स शिकारियों को कहते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ वंस अ फोक्स ट्राइंग टू फाइंड अ कवर व्हाइल बीइंग चेस्ड बाय हंटर, यानी कि एक दफा एक लोमड़ी जो छुपने की जगह है वो तलाश कर रही थी। किसके दौरान? पीछा किए जाने के दौरान शिकारियों के द्वारा। तो जो वो लोमड़ी थी वो क्या हुई? एंटर, दाखिल हुई। सेकंड फॉर्म है द हाउस ऑफ वुड कटर। तो वुड कटर कहते हैं लकड़हारे को। तो लकड़हारा के घर दाखिल हुई एंड हिड, और छुपा लिया। हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड, और छुपा लिया हिमसेल्फ, खुद को, अंडर अ बेड, तो बेड के नीचे। ही रिक्वेस्टेड द वुड कटर। रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी से दरखास्त करना। तो उसने दरखास्त की द वुड कटर यानी कि जो लकड़हारा था उससे। who was standing nearby to help him save his life। who was standing, जो खड़ा था। यहाँ पे was के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। जो who है वो रिलेटिव प्रोनाउन है जो वुड कटर के लिए यूज किया गया है। यानी कि वुड कटर, वो वुड कटर who was standing, जो खड़ा था नियर बाई, पास में, टू हेल्प हिम, कि वो क्या करे? उसकी मदद करे। सेव हिज लाइफ, उसकी जिंदगी बचाने के लिए या उसकी जिंदगी बचाने में उसकी मदद करे। द वुड कटर एग्रीड, जो वुड कटर यानी कि लकड़हारा था वो एग्रीड, राजी हो गया। सून, जल्दी ही। द हंटर्स, जो शिकारी थे, अराइव्ड, वो पहुंच गए। अराइव का मतलब होता है कहीं पहुंचना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। फ्रेंड्स, जो हमारी मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं वो सिंपल पास्ट में होती हैं, इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो वो पहुंचा देर, वहां, यानी कि जो शिकारी थे वो वहां पहुंचे। एंड आस्क्ड द वुड कटर, और लकड़हारा से पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना। इफ ही हैड सीन, अगर उसने देखा है, एनी फोक्स, किसी भी लोमड़ी को, नियर हिज हाउस, अपने घर के करीब। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। यानी कि जल्दी जो शिकारी थे वो लकड़हारा के घर पहुंचे और उन्होंने पूछा लकड़हारा से कि अगर उसने किसी भी जो लोमड़ी है उसको अपने घर के पास देखा है। यहाँ पे आप देख लें कि ये शिकारी हैं दो, और ये वुड कटर है यानी कि लकड़हारा है, और इससे जो है वो पूछ रहा है। लेकिन जो है लोमड़ी यहाँ पे छुपी हुई है, देख लें, लेकिन इसने इशारा भी किया है। और आगे चलकर क्या होता है देखते हैं। द वुड कटर यानी कि जो लकड़हारा था, ऑल टू स्पोक इन ऑडिबली लाउड टोन दैट ही हैड नॉट सीन एनी फोक्स अराउंड। यहां तक देखते हैं। द वुडकटर यानी कि जो लकड़हारा था, ऑल टू, अगरचे, स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक, वो बोला, इन ऑडिबली लाउड
टोन। ऑडिबल का मतलब होता है सुनने लागे, यानी कि जब हम कोई आवाज सुनते हैं तो वो ऑडिबली होती है, यानी कि सुनने के लायक होती है, वो हम तक पहुंच आती है। तो लाउड यानी कि बुलंद आवाज से, जो बुलंद आवाज का जो लहजा है उससे, यानी कि वो बोला डैट के ही हैड नॉट सीन, कि उसने नहीं देखा है, एनी फोक्स अराउंड, यानी कि किसी भी लोमड़ी को अराउंड आसपास नहीं देखा है। He signaled toward the fox which was hiding in his house. सिग्नल का मतलब होता है इशारा करना, तो उसने इशारा किया टूवर्ड्स यानी कि की ओर, द फोक्स लोमड़ी की ओर उसने इशारा किया, विच वॉज हाइडिंग जो कि छुपी हुई थी। यहाँ पे जो है विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो फोक्स के बारे में बता रहा है, यानी कि फोक्स यानी कि वो लोमड़ी हु वाज विच वाज हाइडिंग जो छुपी हुई थी, इन हिज हाउस उसके घर में। द हंटर्स यानी कि जो शिकारी थे, कुड नॉट अंडरस्टैंड वो नहीं समझ सके। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ सकना, समझना, तो वो नहीं समझ सके। व्हाट द वुड कटर पॉइंटेड, के जो वुड कटर था, लकड़हारा था, उसने क्या किया था, पॉइंटेड एट। पॉइंट एट का मतलब होता है इशारा करना, यानी कि जिस जो लकड़हारा ने इशारा किया था वो नहीं समझ सके। एंड वेंट देयर वे, और चले गए देयर वे अपने रास्ते। देन फिर द फोक्स जो लोमड़ी थी, केम आउट, कम आउट का मतलब होता है बाहर आना, तो केम आउट सेकंड फॉर्म है, तो वो बाहर आई ऑफ हिज हाइडिंग, यानी कि अपनी जो छुपी हुई उसकी जगह से थी उससे वो बाहर आई। एंड वॉज रेडी, और तैयार थी, टू लीव जाने के लिए। व्हेन जब द वुड कटर सेड जो लकड़ आ रहा था उसने कहा, वोंट यू इवन से थैंक्स टू मी। वोंट यहाँ पे वोंट है, ये विल नॉट है, लेकिन शॉर्ट में से हम वोंट पढ़ते हैं। वोंट यू इवन से, क्या तुम ये नहीं कहोगी, थैंक्स यानी कि शुक्रिया, टू मी मेरा, तो क्या तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगी। थैंक्स फॉर व्हाट यानी कि किस चीज के लिए शुक्रिया। सेड द फोक्स लोमड़ी ने कहा, शुड इट बी फॉर द वर्ड्स दैट यू गेव मी। शुड इट बी फॉर द वर्ड यानी कि ये उन अल्फाज के लिए होना चाहिए, दैट यू गेव मी जो आपने मुझे दिए, और या फॉर द सिग्नल या उन इशारों के लिए, दैट यू मेड टू द हंटर जो आपने शिकारियों को किए। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।